ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि भाई टीसीएस में आपको इनपुट कैसे लेना है, टीसीएस के कंपाइलर में आपको इनपुट कैसे लेना है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हटना यार तू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे कोडिंग में कितना भी बढ़िया हो, अगर आपको इनपुट लेना नहीं आता तो आप कोडिंग को रन नहीं करा पाओगे। यही प्रॉब्लम है। हमेशा आपको याद रखना होगा, टीसीएस में आपका जो एरे होता है ना, अगर नंबर का भी एरे है ना, उसको इनपुट में एज ए स्ट्रिंग दिया जाता है। हमेशा याद रखना, इसको एज ए स्ट्रिंग दिया जाता है। और अगर आपको स्ट्रिंग दिया जाता है तो आप एरे के ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी एरे, अगर न्यूमेरिकल एरे भी है तो वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे वही मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मेन पार्ट लिखिए, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लीजिए जो कि इनपुट को लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ लाइन, जो कि स्ट्रिंग एरे को एज एन इनपुट ले लेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो इनपुट है उसको रिसीव करना है। ठीक है, तो गेट लाइन करेंगे। सबसे पहले गेट लाइन लिखेंगे इनपुट रिसीव करने के लिए। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन नहीं, सी इन, और उसके बाद लाइन लिखना होता है। गेट लाइन, फिर सी इन, और फिर लाइन, सी इन, और उसके बाद आपको लिखना है लाइन। अब इसके बाद आपको सेकंड लाइन क्या लिखना होगा, एस एस स्ट्रीम, हमेशा याद रखना ये वाला एस एस। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, जिस स्ट्रिंग वेरिएबल का आपने नाम लिखा है वो लिख दो। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। इसके बाद आपको करना क्या होगा, इसके बाद आपको करना क्या होगा, आप अब इसको जो है एक अब न्यूमेरिकल एरे में आपको स्टोर करना है, 1 2 3 4 ऐसे। तो एक न्यूमेरिकल एरे होगा, तो इसके लिए आप एक वेक्टर ले लो। ठीक है, मैं ये C++ वालों के लिए बोल रहा हूँ, वेक्टर इंट एरे। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आप एक नम ले लो जो कि एरे का साइज लेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये आप देख लो, वाइल एस एस, इसको उतना समझने का ज़रूरत है नहीं, बस आप ऐसे देखो, एस एस नम एरे डॉट पुश बैक नम, यानी अभी ये जो न्यूमेरिकल एरे है, यानी ये वाला जो एरे है, इसके अंदर अभी हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो एरे डॉट पुश बैक, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नम। ठीक है, एरे डॉट पुशबैक नम। बस अभी हमारा जो स्ट्रिंग एरे था वो अभी इंटीजर एरे में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे कर ही सकते हो फॉर इंटेक्स, जो कि अगर पूरा आइटरेट करना है, एक से अगर तुम्हें पूरा एक एरे के अंदर आइटरेट करना है, आपको लिखना है फॉर इंटेक्स इक्वल इज टू एरे। यहाँ पे इसके बाद आप एक्स के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो आप लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनपुट लेना होगा। तो ये दो लाइन हमेशा याद रखने होंगे, ये दो लाइन आपको हमेशा याद रखने होंगे, इसके बिना आप नहीं कर सकते। एक हो जाएगा गेट लाइन, फिर सी इन, फिर जो भी वेरिएबल आप लियो उसका नाम, और उसके बाद एस स्ट्रीम एस एस, फिर जो वेरिएबल है उसका। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दूसरा टाइप का एरे आपको दिया जा सकता है टीसीएस के एग्जाम में इनपुट में, वो होता है कॉमा सेपरेटेड एरे। कैसा दिखता है, ठीक है, कैसा दिखता है, देखो, कॉमा सेपरेटेड एरे कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा होगा कॉमा सेपरेटेड एरे। अब इसको कैसे हम लोग एक इंटीजर एरे में, मतलब ऐसे इसमें कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ऐसा हम कैसे बनाएंगे। देखो, इसके लिए आपको कुछ ना करना है, सबसे पहले आपको टोकेंस, ठीक है, बेसिकली टोकेंस को रीड करना है जो कि कॉमा के द्वारा सेपरेटेड है। ठीक है, सी होता तो हम लोग STR कर लेते, लेकिन C++ है, इसमें ऐसे नहीं किया सकते। एक चीज़ याद रखना, ये जो कॉमा सेपरेटेड एरे है ना, ये भी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ही दिया रहेगा, लेकिन ठीक है ना। तो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको स्ट्रिंग को जो है न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉमा के लेफ्ट और राइट में, यानी ये जो हर एक टोकन है, इसको एक टोकन मान लो, ये सारे जो भी हैं एक एक टोकन है, और ये कॉमा के द्वारा क्या है, सेपरेटेड है। तो आप कैसे रीड करोगे, कॉमा के लेफ्ट साइड में एक टोकन होगा, राइट साइड में टोकन होगा, वापस से कॉमा के लेफ्ट साइड में एक टोकन होगा, राइट साइड में, ये तो पढ़ लिए हैं, राइट साइड में टोकन होगा, फिर वापस से कॉमा के लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में होगा, फिर वापस से कॉमा के लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में होगा, ऐसे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, टोकन्स के रिस्पेक्ट में ये करेंगे। ठीक है, हम लोग इन टोकन को रीड करेंगे जो कि कॉमा के द्वारा सेपरेटेड हुए हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग से इंटीजर में करना, और उसके बाद सारे टोकन्स को रीड करना है। ठीक है, बस हो जाएगा हमारा काम। सो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको पहले ये जो स्ट्रिंग एरे है, इसको पहले नॉर्मल एरे में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं लाइन। ठीक है, अब क्या करना होगा, गेट लाइन करना होगा, जो मैंने बताया भी था, गेट लाइन सी इन, और फिर स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम। उसके बाद मैंने क्या बताया था, एस स्ट्रीम, फिर
एस स्ट्रीम एस एस, फिर क्या था यहाँ पे जो स्ट्रिंग वेरिएबल है बस वही लिखना है, लाइन। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर इंटीजर ले लीजिए, वेक्टर इंटीजर, एक वेक्टर एरे ले लीजिए, इंटीजर एरे ले लीजिए ऐसा। अब क्या करना है, यहाँ तक हमारा है, इससे क्या होगा, ये जो हमारा है वो एक इंटीजर एरे में बदल गया, लेकिन अभी भी कॉमा सेपरेटेड है। तो मुझे पहले टोकन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे टोकन सेपरेटेड कैसे है। ठीक है, टोकन को रीड करने के पहले दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, एक तो कैसे टोकन सेपरेटेड है, और उसके बाद टोकन को कैसे रीड करना है। ठीक है, तो उसके लिए ना हमें एक वेरिएबल लेना होगा सबसे पहले, जो कि जिसका नाम है टोकन, और ऑब्वियस सी बात है वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग टोकन। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें बेसिकली टोकन जो कॉमा है, कॉमा को पहले ढूंढना है। ठीक है, तो बेसिकली मतलब सेपरेटर होता है ना, सेपरेटर होता है तो वही। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल गेट लाइन, ऐसे लिखना होता है, ध्यान से देखिए, गेट लाइन एस एस कॉमा टोकन, और फिर जो सेपरेटर का साइन है जिससे हम लोगों ने सेपरेट किया वो क्या है, कॉमा, कॉमा से सेपरेटेड है तो आपको ऐसे लिखना होगा कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एरे के अंदर जो एरे लिए हैं उसके अंदर हमें पुश करना होगा किसको, टोकन को। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे एरे डॉट पुश बैक, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली टोकन नहीं लिख सकते, हमें एक फंक्शन है stoi, stoi एक फंक्शन है, ये क्या कर देता है बेसिकली, ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो एरे डॉट पुश बैक, यहाँ पे क्या लिखना है stoi, और फिर आपको टोकन को पुश करना होगा, क्योंकि अभी तक ये टोकन जो था ये 1 या 2 ये सारे आपके कैरेक्टर्स थे। अब कैरेक्टर को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसको पुश करना होगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, एक बार खुद से ट्राई करें तब जाके कुछ होगा। ठीक है भैया, अब इसके बाद आप आइटरेट कराओ, एक आइटरेटर का यूज़ करके फॉर इंट एक्स इज टू एरे, फिर यहाँ पे आप सी आउट करें एक्स, और यहाँ पे आप क्या करें, एंड लाइन कर दें, हो जाएगा आपका। अब दूसरा आपको एक चीज़ दिखाया जाएगा, उसमें ये हो जाएगा ब्रैकेट एरे। ठीक है, ये भी याद रखने की चीज़ है आपको, ब्रैकेट एरे। ब्रैकेट एरे मतलब ऐसा टाइप का एरे, ऑब्वियसली ये भी एक स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा स्टार्टिंग में, ऐसा जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ब्रैकेट एरे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट एरे जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है इसको आपको इंटीजर फॉर्मेट में बनाना होगा। इंटीजर फॉर्मेट में बनाने के पश्चात या बनाने के बाद फिर आप इसको टोकन वाइज सेपरेट करके कर सकते हैं, जैसे आप देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट मेन जो भी है वो आप लिख दो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसको हटाना है और इसको हटाना है, तो कैसे हटाओगे, तो देखो बेसिकली एक स्ट्रिंग तो पहले ले लो, स्ट्रिंग लाइन इस तरह से है ना, स्ट्रिंग लाइन। अब नेक्स्ट क्या करना होगा, अब मुझे इसको ये करना होगा, जो स्ट्रिंग है इनपुट को रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दूसरे कलर से लिखता हूँ, सो रिसीव द इनपुट ऐसा करके मैं लिख देता हूँ, रिसीव द इनपुट। तो इसको मैं कैसे रिसीव करूँगा मेरे भाई, गेट लाइन का यूज़ करके। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट लाइन, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, क्या लिखूँगा, सी इन, और फिर क्या लिखूँगा, लाइन। एग्जैक्टली मैंने क्या किया, इनपुट रिसीव कर लिया। नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम क्या होगा, रिमूव करेंगे ब्रैकेट्स को, रिमूव करेंगे ब्रैकेट्स को। मैं यहाँ पे लिखते हुए बता रहा हूँ तुम लोगों को, कैसे रिमूव करोगे ब्रैकेट को बताओ। ब्रैकेट को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए हम, ये बेसिकली पूरा इनपुट इस लाइन में स्टोर है, तो लाइन का जो बिगिनिंग है और लाइन का जो एंड है इसको हम हटा देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, लाइन डॉट इरेज नाम का एक फंक्शन होता है, लाइन डॉट डॉट इरेज नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या दे देंगे,
इसका जो स्टार्टिंग है यानी लाइन डॉट बिगिन और उसका जो एंडिंग है, ठीक है, लाइन डॉट बिगिन कॉमा देखें, लाइन डॉट एंड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, लाइन डॉट एंड हुआ। इसके बाद क्या है, कॉमा देके सबसे पहले हमें ये वाला हटाना है ना, तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वापस से लाइन डॉट एंड जो है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, लाइन डॉट एंड, ऐसा, ओके ओके ओके। सो इस तरह से मैंने क्या किया, ये वाला जो ब्रैकेट है ये रिमूव हो गया। अब मुझे ये वाला भी रिमूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या वही सेम चीज़ है, अच्छा नहीं, इसके यहाँ पे बीच में और एक चीज़ है भाई, वैसे आई होप ऐसा ना दे, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ये वाला दे दिया गया तुम लोगों को। लाइन डॉट इरेज, यहाँ पे आपको रिमूव लिखना होगा, ठीक है ना, बस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये थर्ड ब्रैकेट इसको भी रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे बताओ, कुछ नहीं, आपको बस ऐसे लिखना होगा। सबसे पहले आप लिख दो लाइन डॉट इरेज, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, रिमूव, फिर और एक ब्रैकेट दोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइन डॉट बिगिन। बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ मैं। लाइन डॉट क्या दोगे, बिगिन, फिर क्या लिखोगे, लाइन डॉट एंड, फिर कॉमा देके क्या लिखोगे, जिसको रिमूव करना है उसको दिखाओ आप, तो इस तरह से। फिर क्या लिखोगे, इसको कॉपी करोगे, है ना, लाइन डॉट एंड, ये ठीक है। क्या सही है, नहीं, कितने ब्रैकेट है यहाँ पे, एक दो, यहाँ पे तुमने कितने दिए हैं, एक, तो यहाँ पे कितना होगा, और एक, इससे ये भी रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग स्ट्रीम, याद करो बेटा, ऐसा ही तो हुआ था, ऐसे स्ट्रीम, फिर एस एस और फिर स्ट्रिंग वेरिएबल का जो नाम है वो, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आप एक एरे ले सकते हैं, इफ़ यू वांट, वेक्टर इंट एरे, आगे का आपको आता होगा, स्ट्रिंग टोकन, फिर टोकन के रेस्पेक्ट में तोड़ो, फिर घुसाओ अंदर, जो भी है। अब मान लीजिए अगर हमारा इनपुट जो है इस तरह से कि स्पेस है, वर्ड्स के बीच में स्पेस है, कोई कॉमा वगैरह है नहीं, तो आप इसको कैसे सेपरेट करोगे, मतलब कैसे इस चीज़ को इनपुट लोगे। ऑब्वियस ही बात है, ये भी स्ट्रिंग के फॉर्म में ही है, तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना होगा जिसका नाम है लाइन, फिर आपको क्या करना होगा, इनपुट लेना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, गेट द इनपुट, ठीक है, गेट द इनपुट, और उसके लिए हम कौन सा फंक्शन का यूज़ करते हैं बेटा, गेट लाइन, जी, ठीक है, गेट लाइन। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले सीन लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल, यस, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रीम यूज़ करना है, ठीक है, ऐसे स्ट्रीम कन्वर्ट इनटू कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना होगा, कैरेक्टर्स में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऐसे स्ट्रीम, एस स्ट्रीम, और इसके अंदर हम किसको पास करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल को, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद अब हमें एक वेक्टर लेना होगा, ठीक है, स्ट्रिंग वेक्टर, स्ट्रिंग स्ट्रीम होगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे स्ट्रीम
जाने दो यार। फिर यहाँ पे एक बेसिकली हमें एक वेक्टर बनाना होगा वर्ड का, ठीक है ना। यहाँ पे एप्पल रहेगा, फिर यहाँ पे बनाना रहेगा, यहाँ पे मैंगो रहेगा, ऐसा कुछ टाइप का। तो यहाँ पे स्ट्रिंग किया तो ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे एक वेक्टर स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, वेक्टर स्ट्रिंग वर्ड्स। आगे एक आइटरेटर चाहिए जो इस एरे के ऊपर आइटरेट करेगा। तो हम मान लेते हैं एक स्ट्रिंग आइटरेटर ले लेते हैं वर्ड्स, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, एक वाइल लूप चलेगा जो कि हर सारे कैरेक्टर्स के ऊपर से मतलब जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाइल एस एस ग्रेटर देन वर्ड। ये क्या करता है, चला रहा है, ये जो पूरा इसके ऊपर जा रहा है। हमें क्या करना होगा, इसके अंदर डालना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ड्स डॉट पुश बैक, फिर वर्ड, ठीक है। बस इतना ही करना था।